बारिशों ने मुल्क के कई शहरों को डुबो दिया है। हाफिजाबाद, झेलम, चकवाल, दीना समेत कई शहर बारिश की लपेट में आ गए हैं। बारिश के बाद कई शहर सैलाब की जद में आ गए। तफसीलात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब के शहर झेलम में बारिशों ने तबाही मचा दी। रसूल नगर गांव और दीगर इलाकों में बारिशों और सैलाब ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। माल मवेशी बह गए और कुछ हलाक हो गए। घर में जखीरा शुदा अनाज पानी की नजर हो गया। जानवर भी कोई नुकसान हो गए, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕੀਤੇ अपना खाने पीने का निजाम वो भी सिज गया, सारा नुकसान हो गया। दीना में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। हसनोट गांव में शदीद बारिशों और सैलाब ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। फसलें तबाह, जमा पूंजी भी पानी में बह गई। बच्ची का जहेज बनाया था। मेरी एक ही बेटी है, बेटा मेरा नहीं है, तो वो भी पानी में बह गया है। कमालिया में दरिया रावी के मुकाम पर बारिशों के बायस जमीनी कटाव से फसलें तबाह हुई। चकवाल में बारिश तो होकर गुजर गई, मगर अपने पीछे तबाही और बर्बादी की अलमनाक दास्तानें छोड़ गई। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद मुतासरीन अभी भी अपने तबाहाल मकानों के मलबे पर बैठे इमदाद के मुंतजिर हैं। आज तकरीबन 6-7 दिन हो गए, कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हमारे साथों से भी, ना हमें कोई इमदाद मिली है। हमारे तो घर भी गिर चुके हैं, हमारा मकान गिर गया और हमें इमदाद की ज़रूरत है। प्लीज़ कोई हेल्प कर दें, बहुत नुकसान हो गया। मेरे घर वाला बीमार है, मेरे कमाने वाला कोई नहीं, मेरे घर सारा पानी अंदर पे पहुंचा, मेरे छत पाना से मेरे को चीज़ कोई नहीं। स्कर्दू में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में इजाफे से संदोज, कतपाना और रंगा में सैकड़ों कैनाल, ज़राई अराजी और बागात दरिया बुर्द हो गए। इससे भी खतरनाक सूरत हाल ये है कि सैलाबी पानी आबादी से तकरीबन 100 फीट के फासले तक पहुँच गया। अब आपको हाफिजाबाद ले चलेंगे, जहां पर बारिशों का सिलसिला रुकने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में भी कैंप कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल, उनसे जानते हैं। अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगरचे हाफिजाबाद में बारिशों का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मूसलाधार और शदीद बारिशों की वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए और सैकड़ों जो फसलें हैं वो भी पानी की नज़र होगी। दूसरी जानब सुखे की जलालपुर भटिया रोड पर सेम नाले की एक स्लेब जो है वो भी मुनदम होगी पानी के तेज़ बहाव की वजह से। ताहम महकमा हाईवेज और ज़िला इंतजामिया की जानब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस पुल की तामीर को यकीनी बनाया गया और इस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी शुरू हो गई है। दूसरी जानब लोगों को रेस्क्यू एहलकार जो है वो पानी से निकाल भी रहे हैं, उन्हें इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। ताहम इन बारिशों की वजह से एक बड़ा रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया, लोगों की फसलें मुतासर हुई हैं। इसलिए देहातियों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उनका रोज़गार जो इन काश्तकारी से, इन फसलों से वाबस्ता था, अब वो पानी की नज़र हो चुके हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए और जो उनके टैक्सेस हैं, आबियाना है, वो माफ़ किए जाए। वादिया स्वात में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश का यह सिलसिला 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम से जानते हैं। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से बारिशों का एक नया स्पेल जो है वो शुरू हो गया है और स्वात के जितने भी मैदानी इलाके हैं, मिंगोरा शहर, कबल, ख्वाज़ाखेला, मदियन, बहरैन में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि स्वात के जो बालाई और सयाहती मकामात हैं, मलम जबा, कालाम, उशू, मटिलतान, महोडन में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने वादी स्वात का रुख कर लिया है और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ दिल फरेब मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से तकरीबन 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश से दरिया गजर में तुगयानी नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दरिया गजर में तुगयानी की वजह से जो नशीबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए हैं। आमदा इतलात के मुताबिक इमित और इश्कोमन के जो इलाके हैं वहाँ पर दरियाई कटाव से लोगों की खड़ी फसलें और फलदार जो दरख्त थे वो सैलाबी उस रेले में बहने की वजह से लोगों को लाखों का नुकसान पहुँचा है। अगर मैं बलाया इलाके के खुसूसन दरकुद की बात करूँ तो वहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरकुद में भी दरियाई कटाव की वजह से लोगों की खड़ी फसलों और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचा है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर गाकुज में भी दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। महकमा जंगलात की नर्सरी भी इस वक्त दरियाई कटाव की जद में आ चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ के जो मुतासरीन हैं इनका मुतालिबा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो यहाँ पर हिफाजती पुश्तों की तामीर अमल में लाए ताकि यहाँ के जो अवाम है इनकी जो ज़मीनें
ज़मीनें हैं इनको दरिया कटाव से बचाया जा सके। मौसम खुशगवार होने की वजह से यहाँ के मौसम को एंजॉय करने के लिए जब हम देख रहे हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद भी हंदरप और फंडर के अलावा यासीन के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं और इस मौसम से खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, अब आपको टंडो मोहम्मद खान लिए चलेंगे जहां पर बारिश के 2 दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। तफसीलात क्या हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार से जानते हैं। मोहम्मद अंसार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टंडो मोहम्मद खान में गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाली बरसात का पानी अब भी कई इलाकों में मौजूद है। आप मेरा कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर कई फुट पानी जमा है। यहाँ पर ना तो ड्रेनेज का सिस्टम है और ना ही नालियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर पानी जमा होता है। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ड्रेनेज की लाइन नहीं है, ना रोड है, ना लाइट का कोई इंतज़ाम है। और आप ये कल सिर्फ 10 से 15 मिनट को बरसात पड़ी, इतनी कोई ज़्यादा बरसात नहीं पड़ी। उसका असर आप ये खुद देख सकते हैं, कितनी गंदगी की हालत है। जब इलेक्शन आता है तो ये इधर आते हैं, हर किसी भाई को बाई बाई करते हैं। जब इलेक्शन चली जाती है तो फिर ये नज़र ही नहीं आती हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं ये जो हालत है, ये बच्चे छोटे हैं। इन्होंने आला हुकाम से इस मामले का नोटिस लेने और यहाँ पर बुनियादी हुकूक फराहम करने का मुतालबा किया है। जी।